बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सूफिया किचन। जनाब आज बन रहे सूफिया किचन में मज़ेदार किस्म का मटन कोरमा। तो जनाब यहाँ जो मैंने मटन रखा है तो ये 2 किलो के करीब है। तो इसमें से हम हाफ़ लेंगे और हाफ़ हम अलग कर देंगे। तो ये मसाला होममेड ही है जो मैंने बनाया था, इसकी रेसिपी मेरे पेज पे मौजूद है, कोरमा मसाला। तो ये आज हम इससे बनाएंगे कोरमा और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। तो ये कुछ मेरे पास इलायची हैं, बादियान का एक फूल है और कुछ लौंग हैं और दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं जो अनियन में जाएंगे। यहाँ मैंने रखा है अनियन, तकरीबन 2 अदद के करीब अनियन था, और अदरक रखी है मैंने, लेकिन उसको मैं एंड में डालूंगी जूलियन कट करके। और साथ में यहाँ पर लहसुन था, वो भी मैंने पीस लिया था, तो वो तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब है। तो यहाँ मैंने जो अनियन था वो ऐड कर दिए और फ्लेम ऑन है। तो अभी इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल ऐड करूँगी। तो इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। साथ में जो मैंने आपको खड़े मसाले दिखाए थे, ये देखें, वो भी मैंने ऐड कर दिए। तो इसको हम लाइट सा ब्राउन करेंगे। और कौरमे में ये होता है कि हम अनियन निकाल के बाद में एंड में डालते हैं, लेकिन हम इसी में चिकन को भूनेंगे और इसी में बनाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। और जो कोरमा मैंने बनाया था, कोरमा मसाला रेसिपी, तो उससे आज कोरमा बन रहा है सूफिया किचन में। और ये है योगर्ट जो मैंने बाउल के बजाय कप में बनाया है। तो ये भी होममेड ही है, इसकी भी रेसिपी मेरे पेज पे मौजूद है। जनाब आज जाएगा 1/4 कप इसमें दही जाएगा। तो जनाब यहाँ पे मैं अनियन को अच्छी तरीके से भून लूँगी, तकरीबन लाइट सा ब्राउन कलर इसमें आ जाए। तो इसमें हम चिकन गोश्त ऐड कर देंगे, चिकन मुँह को आ रहा है। तो यहाँ मटन जो था वो मैंने ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि ये जो इसमें अनियन आपको नज़र आ रही है और इसमें मैंने जो गार्लिक ऐड की है वो अच्छी तरीके से इसमें मेल्ट हो जाए। और फिर इसमें हम पानी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करती रहूँगी कि मसाला जले ना। और फिर इसमें बाद में हम इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारा जो ये मटन का गोश्त है ये अच्छी तरीके से गल जाए। और आप भी उतना ऐड कीजिएगा कि आप अगर गोश्त में बना रहे हो, मसलन बीफ में, या आप मटन में बना रहे हो या चिकन में बना रहे हो, इतना पानी डालिएगा कि आपका जो चिकन है या गोश्त है तो वो घुल जाए। तो मैं भी इतना ही पानी ऐड करूँगी कि जितना ये मेरा मटन का गोश्त है ये अच्छी तरीके से गल जाए। तो यहाँ पर जो मैंने होममेड दही बनाया था तो वो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ साथ में, और साथ में मिक्स करती जा रही हूँ। अभी तक मैंने इसमें जो मैंने कोरमा मसाला बनाया था वो ऐड नहीं किया, ताकि ये बाकी जो मसाले हैं अच्छी तरीके से इसमें रच बस जाए। तो जनाब मैं अब इसमें मसाला ऐड करने लगी हूँ। तो ये आप देख सकते हो, दही मैंने पहले ऐड कर दिया था और साथ में अभी हमें यहाँ पर मसाला ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरीके से भूनूँगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट कोरमा बन रहा है, क्योंकि पहले भी मेरे पेज पे कोरमा मौजूद हैं, आप देख सकते हो जाके रेसिपियाँ। और ये जो बिल्कुल अलग एक रेसिपी बन रही है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी वाली हमारी रेसिपी थी। और ये कोरमा मसाला मेरे घर पे ही बनाया था, इसकी रेसिपी लाजमी आपने जाके फॉलो करना है और बनानी है। तो जो दही मैं थोड़ा थोड़ा करके डाली थी, अभी मैंने यहाँ पर फुल डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से हम दही में ही भूनेंगे पहले, और इसमें फिर बाद में थोड़ा पानी ऐड करके तो मैं इसको रख दूँगी, ताकि जो गोश्त है हमारा ये अच्छी तरीके से घुल जाए। तो जनाब यहाँ पर मैंने पानी भी ऐड किया था, तो हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है। तो आप देख सकते हो गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त और यमी लग रहा है। तो यहाँ पर इसको मैं मुसलसल भूनती जा रही हूँ। और इसमें मैं यहाँ पर केवड़ा एसेंस भी ऐड करूँगी। ये देखें आप, देख सकते हो कि थोड़ा सा इसमें ग्रेवी है, तो ये अच्छी तरीके से सूख जाएगी। और मैं जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें मैं एसेंस ऐड करूँगी। और थोड़ा, अगर आपके पास रोज़ वाटर हो तो आप रोज़ वाटर जब ऐड कीजिएगा तो 1 टेबल स्पून ऐड कीजिएगा। और अगर एसेंस हो, ये देखिए मैं आपके सामने ऐड करती हूँ, तो इसके 2-3 ड्रॉप ही हमने ऐड करने हैं, क्योंकि थोड़ा तेज़ होता है। और जो रोज़ वाटर होता है थोड़ा सा पतला होता है, तो आप 1 टेबलस्पून वो ऐड कर सकते हो। तो जनाब यहाँ मैंने एसेंस ऐड कर दिया और इसको हम मुसलसल यहाँ भूनते जाएंगे। बहुत इस वजह से यमी खुशबुएँ आ रही हैं। यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी कोरमा मसाला बना था, जिससे हम बना रहे हैं कोरमा। तो यहाँ अच्छी तरीके से ये बिल्कुल पक चुका है और यहाँ हो गया हमारा कोरमा डन। तो हम डिश आउट करने लगे हैं आपके सामने। तो जनाब आप देख सकते हैं इसकी लुक कितना ज़बरदस्त और यमी लग रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। तो आप भी बनाएँ, जाएँ और खाएँ अपने बच्चों के साथ और नौश फरमाएँ। और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे पेज पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।